Very good morning to all of you. I hope you all are doing good. Today we are going to learn the first lesson of first unit. The name of the lesson is The Food We Eat. आज हम पहला यूनिट का पहला लेसन को पढ़ेंगे और लेसन का नाम है The Food We Eat. जो खाना हम खाते हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे. So listen carefully and try to understand. ध्यान से सुनिए और समझने के लिए कोशिश कीजिए. So let's start. All living things need food to live. सारे जो जिंदा चीज़ें होते हैं, लिविंग थिंग्स होते हैं, उनको जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए होता है. यानी all living things need food to live. Plants make their own food from soil, water and sunshine. जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, वो अपने लिए खुद खाना बनाते हैं. और फ्रॉम वेयर दे प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ, दे प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ फ्रॉम सॉइल, वाटर एंड सनशाइन. Animals eat plants or other animals for their food. और जो एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं, वो क्या खाते हैं? प्लांट्स खाते हैं, नहीं तो बाकी जो जानवर होते हैं उनको खाते हैं. ह्यूमन बीइंग्स ईट ऑल काइंड्स ऑफ फूड विच दे गेट फ्रॉम प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स. लेकिन इंसान, ह्यूमन बीइंग जो होते हैं, हम जो इंसान हैं, हम क्या खाते हैं? हम सारे खाना खाते हैं जो हमें प्लांट से मिलता है, पौधों से मिलता है, और उसके साथ साथ हम एनिमल्स भी खाते हैं, है ना. जानवरों को भी खाते हैं, जैसे चिकन, मटन, ये सारे भी हम खाते हैं. नेक्स्ट, वी नीड एनर्जी टू वर्क, टू थिंक एंड टू प्ले. सो लिसन केयरफुली. वी नीड एनर्जी फॉर व्हाट? टू वर्क, to think and to play. हमें खेलने के लिए, सोचने के लिए और काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होता है. We need energy even when we are asleep. जब हम सोते हैं तभी भी हमें एनर्जी का ज़रूरी होता है. यानी हमको एनर्जी, ताकत का ज़रूरी होता है. Our heart needs energy to keep beating. जो हमारा दिल है, हार्ट है, उसको धड़कने के लिए भी एनर्जी चाहिए होता है. We need energy even to breath. सांस लेते हैं, जो ब्रीदिंग करते हैं, ब्रीदिंग करने के लिए भी हमें एनर्जी चाहिए होता है. And it is our food alone that provides us all this energy. And from where do we get this energy? And we get this energy from food. केवल फूड ही, जो खाना ऐसा चीज़ है जहाँ से ये सारे काम करने के लिए हमें ताकत मिलता है. Every day millions of cells in our body dies. जैसे आप लोग को मालूम है, हमारे जो बॉडी है ना, वो बहुत सारे सेल्स से बना हुआ है. लेकिन हर दिन हमारे बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल्स मर जाते हैं. दे हैव टू बी रिप्लेस्ड बाय न्यू सेल्स. और जो मर जाते हैं उनके जगह में नया सेल्स बनना जरूरी है. अगेन इट इज़ आवर फूड दैट प्रोवाइड्स द मटेरियल टू बिल्ड न्यू सेल्स. लेकिन यहाँ पर भी जो सेल्स मर जाते हैं उनको रिप्लेस करने के लिए फूड काम करता है. अगर हम अच्छा फूड खाएंगे, सही फूड खाएंगे, तो जो सेल्स हमारा मर जाता है वहाँ पे फिर से सेल्स होगा. द मोर एक्टिव ए पर्सन इज, द मोर एनर्जी हिज बॉडी कंज्यूम्स. एक इंसान जितना एक्टिव रहता है और वो उतना एनर्जी क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं ना. अगर हम जितना काम करेंगे हमारा ताकत उतना खर्च होगा. Children are always more active than older people.
ये बात ध्यान से सुनो, बूढ़े लोगों से ज़्यादा, बड़े लोगों से ज़्यादा चिल्ड्रन, बच्चे ज़्यादा एक्टिव होते हैं। Their bodies are still growing, क्योंकि उनका जो बॉडी होता है, शरीर होता है, वो क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, हर दिन बढ़ रहा है। They need more energy and more body building materials, और उनको क्या चाहिए, बच्चों को ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ताकत चाहिए और बॉडी बिल्डिंग मटेरियल्स चाहिए, ताकि उनका जो ग्रोथ पीरियड होता है, जब वो बढ़ते हैं तो अच्छा से बढ़ पाए। Therefore, it is very important for them to take rich, nutritious and wholesome food. इसलिए बच्चों को ध्यान में रखना है और उनके लिए ज़्यादा न्यूट्रिशियस मतलब पौष्टिक खाद्य और संपूर्ण खाद्य पदार्थ है ना, जो कि सब विटामिन्स जहाँ पे मिलता है, जिसको खाने से उनका शरीर अच्छा से बढ़ेगा, ऐसा खाना उनको देना चाहिए। से यहाँ पे बहुत सारे पिक्चर्स दिया है फूड का, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट, फूड सप्लाइज आर सब्सटेंसेस दैट वी नीड टू live and grow। यहाँ पे फूड क्या करता है, फूड सप्लाई करता है उन पदार्थों को, सब्सटेंसेस मीन्स पदार्थों को, चीज़ें जिनको खा के हम जिंदा रह सकते हैं और बढ़ सकते हैं। We call these substances nutrients, और इन पदार्थों को, इन चीज़ों को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषक तत्व। They include proteins, fats, carbohydrates, vitamins, minerals and water। ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, उसके अंदर क्या क्या आता है, फर्स्ट कम्स प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, vitamins, minerals and water। No one nutrient is more important than the other। कोई भी ज़्यादा और कोई भी कम नहीं है, सब ये 6 बराबर के होना चाहिए। Each one has its own work to do। हर एक का अपना अपना काम होता है। A healthy balanced diet has the right proportion of all the 6 न्यूट्रिएंट्स। अगर हेल्दी बैलेंस डाइट हमको चाहिए तो हमें ये सारे जो 6 यहाँ पे हम न्यूट्रिएंट्स पढ़े, उनका सही मात्रा में लेना चाहिए। राइट प्रोपोर्शन ना, तो सही मात्रा में ये 6 चीज़ों को अगर हम लेंगे तो हमें हमारा शरीर अच्छा रहेगा। फिर नेक्स्ट, Not all foods contain all nutrients। ये जो फूड होते हैं, ऑल फूड, सारे फूड में सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, है ना, कोई भी एक फूड में पूरा न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं। सो द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ नॉट जस्ट द क्वांटिटी ऑफ फूड वी ईट बट ऑल्सो द काइंड ऑफ फूड वी ईट। सो ये बात ध्यान में रखना है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम कितना खाते हैं खाना, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि हम किस तरह के खाना खाते हैं, है ना, काइंड ऑफ फूड, कौन सी तरह के खाना हम खाते हैं वो महत्वपूर्ण होता है। People who have enough to eat may still be ill because they are eating too much of one kind of food and not enough of another। देखो, आप आपके आसपास में भी देखे होंगे, ऐसा लोग होंगे जिनके पास बहुत सारे खाना होता है और बहुत खाते हैं, फिर भी वो लोग बीमार रहते हैं, इल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बिकॉज दे आर ईटिंग टू मच ऑफ वन काइंड फूड। क्यों वो बीमार हो जाते हैं? क्योंकि वो एक ही तरह का खाना रोज़ खाते हैं और बहुत खाते, पेट भर के खाते हैं, लेकिन बाकी जो होता है अनदर फूड होता है, बाकी फूड वो लोग नहीं खाते हैं।
इसलिए उनको एक ही तरह का न्यूट्रिएंट्स मिलता है, बाकी जो है वो नहीं मिल पाता है। For a fully grown person, there is one sure way to know if he or she is taking in the right amount of energy. जो फुल्ली ग्रोन होते हैं, है ना, फुल्ली ग्रोन इंसान के लिए पता होना चाहिए कि वो सारे विषय का, जो 6 विषय हम न्यूट्रिएंट्स पढ़े, उन सारे पदार्थों का सही मात्रा से कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब खा रहे हैं। We can do so by weighing ourselves regularly. तो हम कैसे पता कर सकते हैं? हमको ऐसे पता करना है, हमारा वज़न रोज़ मापना है और हम सही तरह के खा रहे हैं क्या, हमारा शरीर ठीक है क्या, हमें रोज़ पता करना है। If we take in more energy than we consume, the excess is converted into fat. तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, क्यों लोग मोटा होते हैं, आप उस बातों को ध्यान से सुनिए। जितना हमें एनर्जी चाहिए होता है और जितना हम काम करते हैं, जितना हम कंज्यूम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा अगर हम एनर्जी लेंगे, खाना खाएंगे, तो जितना हमें खर्च करना है उतना हम करेंगे, लेकिन जो बाकी बचेगा वो क्या बनेगा? फैट बनेगा। This fat is stored in our body and makes us fatter. और जो बाकी बचता है, रोज़ बचे रहेगा एनर्जी, वो क्या होगा? कंज्यूम नहीं हो पाएगा, तो वो क्या होगा? फैट होगा और हमारे बॉडी में वो जमा हो जाएगा और हमें मोटापा बना देगा, मोटा कर देगा। If we take in less energy than we are consuming, our body draws from the fat already stored in it and we become thinner. और दूसरी बात ये है, अगर हम ज़्यादा काम करते हैं लेकिन कम खाते हैं, कम एनर्जी हमारे शरीर में आता है, तो क्या होगा? हमारे शरीर में जो पहले से जो एनर्जी होता है उसको हम खींच लेंगे और ज़्यादा जब एनर्जी खर्चा करेंगे तो क्या होगा? हम पतला बन जाएंगे। And our supply of energy is as harmful as its under supply. तो यहाँ पे ध्यान में रखो, अगर ज़्यादा एनर्जी हमारे शरीर में आएगा तो भी वो हमारे शरीर के लिए खतरा हो सकता है, और अगर कम होगा, जितना हमें चाहिए उससे कम होगा, अंडर सप्लाई होगा, तो भी हमारे शरीर के लिए हार्मफुल है। Now let's look at the various nutrients that provide the energy needed by our body to be in good health. And now next we are going to look the various nutrients that provide the energy that we need in our life to maintain our body healthy, है ना। हमारे बॉडी को हेल्दी रखने के लिए हमें जो वेरियस न्यूट्रिएंट्स चाहिए उनको अभी हम एक एक करके पढ़ेंगे। So listen carefully. So the first one is, पहला वाला क्या है? पहला वाला होता है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स, मोस्ट एनर्जी इज आवर फूड कम्स फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स। ज़्यादातर हमारे जो खाना है ना, और वहाँ का जो एनर्जी, ताकत हमें कार्बोहाइड्रेट से आता है। The main sources of carbohydrates are whole meal bread, peas, beans, potatoes and fruit. देखो, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हमको ज़्यादातर कहाँ से मिलता है? होल मील ब्रेड, पीज, बीन्स, पोटैटोज, फ्रूट्स। ये जो पिक्चर्स यहाँ पे दिया है, इनको खाएंगे तो हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा। नेक्स्ट कम्स प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर ट्रू बॉडी बिल्डर्स। ये जो प्रोटीन्स होते हैं हमारे बॉडी बिल्डिंग करने के लिए ज़्यादा मदद करते हैं। Our bones, muscles, nerves and skin are all composed of proteins. हमारे जो बोन्स, हड्डियाँ, मसल्स, नर्व्स, स्किन, ये सारे प्रोटीन से बना हुआ है।
Foods rich in proteins are eggs, meat, fish, cheese, milk, bread, potatoes, nuts, peas, beans and lentils. ये सारे जो चीज़ है इसमें ज़्यादा प्रोटीन्स मिलता है. क्या क्या है? एग्स, मीट, फिश, चीज़, मिल्क, ब्रेड, पोटैटोज, नट्स, पीस, बीन्स एंड लेंटिल्स. यहाँ पे पिक्चर्स भी दिया गया है. इसको खाएंगे तो हमें प्रोटीन्स मिलेगा. नेक्स्ट कम्स फैट्स. वी कैन पुट फैट्स इनटू टू मेन ग्रुप्स. ये जो फैट होता है हम उनको दो भाग में भाग कर सकते हैं ना, दो भाग कर सकते हैं. नंबर 1, फैट्स फ्रॉम एनिमल्स लाइक बटर, मीट, क्रीम, चीज़ एंड एग्स. जो पहला भाग है वो फैट्स फ्रॉम एनिमल्स. जो एनिमल्स जानवरों से हमें मिलता है फैट, वो क्या होता है? बटर, मीट, क्रीम, चीज़ एंड एग्स. एंड देन सेकेंड नंबर, फैट्स फ्रॉम प्लांट्स. तो हमें जो दूसरा तरह का फैट मिलता है वो प्लांट से भी मिलता है, पौधों से भी मिलता है, लाइक कॉर्न ऑयल, सनफ्लावर ऑयल एंड ऑयल्स फ्रॉम वेरियस नट्स. इन चीज़ों से भी हमें फैट मिलता है. फैट्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड बट टू मच फैट कैन बी हार्मफुल. ये ध्यान से सुनिए. ये जो फैट होता है हमारे शरीर के लिए चाहिए होता है, लेकिन अगर ज़्यादा हम फैट्स खाएंगे, इन चीज़ों को खाएंगे तो हमारे शरीर के लिए वो खतरा बन जाता है. Okay, next comes vitamins. Next है vitamins है. Our body needs vitamins to stay healthy, है ना. In order to stay healthy we need vitamins. हेल्दी रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए हमें vitamins चाहिए होगा. No food article has all the vitamins we need. कोई भी एक फूड ऐसा नहीं है जहाँ पे ये सारे vitamins हमें मिलेगा. So it is important to eat a mixture of things. इसलिए हमें क्या करना है? एक ही चीज़ को खाना नहीं है, हमें सारे चीज़ को मिला के खाना है. Some people take vitamin pills, but we don't need pills if we eat well. So listen carefully. Some people, to get vitamins, they take pills. कुछ लोग vitamins पाने के लिए क्या करते हैं? medicines खाते हैं. लेकिन but we don't need pills. हमें pills नहीं चाहिए अगर हम अच्छे खाना खाते हैं. For next comes minerals. Minerals. Our body needs some minerals also. हमारा जो शरीर है, शरीर को minerals भी चाहिए होता है. For example, calcium is needed for strong bones and teeth. एग्जाम्पल, उदाहरण सुनिए. कैल्शियम एक मिनरल होता है और ये हमें क्यों चाहिए? हमारे बोन्स को, हड्डियों को और दांत को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कैल्शियम चाहिए होता है. वी गेट इट फ्रॉम मिल्क एंड चीज़. फ्रॉम वेयर डू वी गेट द कैल्शियम? वी गेट फ्रॉम मिल्क एंड चीज़. मिल्क से और चीज़ से हमें कैल्शियम मिलेगा. नेक्स्ट, iron is needed for the red cells in our blood. जो हमारा ब्लड है, रेड सेल्स होते हैं, उसके लिए हमें आयरन चाहिए होता है. आयरन चाहिए होता है. We get it from eggs, pulses and green leafy vegetables. If we eat eggs, pulses and green leafy vegetables, then we will get आयरन. अगर हम इन चीज़ों को खाएंगे, एग्स, पल्सेस और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, तो हमारे शरीर को आयरन मिलेगा. There are many other minerals that our body needs. The best way to have them all is to take a good variety of food. और बहुत सारे
कैल्शियम और आयरन को छोड़ के भी और बहुत सारा मिनरल्स हमें चाहिए होगा हमारे शरीर के लिए। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें गुड वैरायटी ऑफ फूड लेना चाहिए, अच्छे खाना खाना चाहिए, तो हमारे शरीर के लिए जो मिनरल्स चाहिए वो हमें मिलेगा। एंड नेक्स्ट कम्स वाटर। नेक्स्ट है वाटर। 2/3 ऑफ द वेट ऑफ आवर बॉडी इज़ वाटर। हमारा शरीर जितना वजन है उसका 3 भाग से 2 भाग केवल पानी होता है। Much of it is constantly lost in the form of urine, sweat and the breathed out air। और हमारे अंदर जो पानी है वो कैसे चले जाता है, ज़्यादातर यूरिन से और स्वेट यानी पसीना, और जो हम सांस छोड़ते हैं, बाहर छोड़ते हैं सांसें, तो उसमें से ये पानी हमारा चला जाता है। We should take in as much water as we can daily। और जितना हमें ले सकते हैं उतना हमें पानी लेना चाहिए, पानी पीना चाहिए एवरी डे। ग्रीन सलाद हैज़ इन इट 9/10 ऑफ वाटर। ये जो ग्रीन सलाद होते हैं उसमें बहुत पानी होता है, तो हमें रोज सलाद भी लेना चाहिए। फिर नेक्स्ट कम्स फाइबर। फाइबर इज़ नोन एज रफेज, है ना। ये जो फाइबर होता है वो एक अच्छी चीज़ होता है जो कि हमें रोज़ लेना चाहिए। इट हेल्प्स टू grip the food well as it passes through our intestines। ये जो फ्रूट्स होता है और ये फाइबर जैसे हम फ्रूट्स अंदर लेते हैं हमारे बॉडी में चला जाता है, इंटेस्टाइन्स में चला जाता है ना। तो ये क्या होता है, ये ग्रीप होता है, ग्रीप द फूड। The best way to remain free from constipation is to take a lot of fiber। अगर आपका कंस्टिपेशन का प्रॉब्लम है, अगर आने वाले दिनों में भी आप ये प्रॉब्लम को होना नहीं चाहते हैं, तो हमें ज़्यादातर जो फूड फाइबर होता है उनको खाना चाहिए। Since the body doesn't observe fiber, we don't become fatter whatever quantity we take of it। तो यहाँ पे ध्यान से सुनिए, जो फ्रूट्स होते हैं ये सारे चीज़ हम जो फाइबर जहाँ से हमें मिलता है, हमें जितना भी खाएंगे तो मोटा नहीं होंगे, फैट नहीं होंगे, क्योंकि ये शरीर में पूरा डाइजेस्ट होके चला जाता है। हाई फाइबर नेचुरल फूड्स आर ऑलवेज बेटर देन द मॉडर्न फैक्ट्री मेड फूड्स। ये जो नेचुरल फूड होता है, जो कि प्रकृति से मिलता है, जो कि नेचर से मिलता है, जैसे फ्रूट से, और वो जो मार्केट से मिलता है उन फूड से ज़्यादा बेहतर है। तो हमें जो नेचुरल फ्रूट्स होते हैं जिनमें फाइबर होता है उनको खाना चाहिए। Most important of all, our food should be fresh। So, most important यहाँ मतलब बहुत महत्वपूर्ण बात ये है कि हम जो खाना खाते हैं वो फ्रेश होना चाहिए, बासी नहीं होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए। It should be well cooked, और उनको अच्छे से पकाया हुआ चाहिए। And it should be made attractive to look at when served, और जब उसको परोसा जाता है वो देखने में भी सुंदर होना चाहिए। अगर देखने में भी अच्छा लगेगा तो हम उसको क्या करेंगे, तुरंत खा लेंगे, मना नहीं करेंगे। Our food digests well if we feel tempted to eat it। Our food digests well if we feel tempted to eat it। देखो हमारा जो खाना कैसे जल्दी मतलब डाइजेस्ट हो जाएगा, अगर हम उनको खाने के लिए टेम्प्ट होंगे, है ना, खाने की तरफ अगर हम टेम्प्ट होंगे तो हमारा खाना है ना जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा।
So in this lesson we learned about the food we eat. इस लेसन में हम क्या पढ़े? जो फूड हमें जो खाना है और हम जो खाते हैं उसके बारे में जानना है और हमें क्या क्या खाना चाहिए उसके बारे में हम पढ़े. So जैसे हम इस लेसन को पढ़े, आप लोग अपने शरीर के लिए ध्यान देना है और अच्छे खाना को खाना है ना, जो कि सारे न्यूट्रिएंट्स जो खाने में हमें मिलता है उस खाना को खाना है. What you have to do is you have to eat the food which gives us all nutrients. ऐसा खाना खाना चाहिए जहाँ पे हमें सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेगा. So what are the nutrients? Like proteins, fats and carbohydrates, vitamins, minerals and water. ना, ये जो न्यूट्रिएंट्स जहाँ पे हमें मिलेगा उन्हीं चीज़ों को हमें खाना है और कोई एक चीज़ को ज़्यादा नहीं खाना है, हमें सभी चीज़ों को बराबर मात्रा में खाना है, तो हमारा जो शरीर है ना वो सही ठीक से रहेगा. So this is all about the lesson number 1, the food we eat. Thank you.